नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाब और हरियाणा के बीच एक विवाद थोड़ा ठंडा होता नहीं है कि दूसरा विवाद आकर के खड़ा हो जाता है। जी हां, चंडीगढ़ एसवाईएल के बाद अब एक और विवाद आकर खड़ा हो गया है, जो है पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर बाकायदा पंजाब के विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। वहां के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को केंद्र के अधीन लाकर हथियाना चाहते हैं वो लोग। इसका रिएक्शन आया। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे तथ्यहीन बात करार दिया। तमाम सारे और भी इस तरह की चीज हैं जिससे कि दोनों सरकारें एक दूसरे के आमने सामने फिर से आती हुई अब दिखाई दे रही हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच एक विवाद शांत होता नहीं कि दूसरा नया विवाद निकलकर सामने आ जाता है। कभी चंडीगढ़ पर अपना हक जताने की बात, तो कभी एसवाईएल का पानी नहीं देने का मुद्दा। अब एक नया विवाद दोनों राज्यों के बीच सामने आया है, जिसकी शुरुआत हुई पंजाब विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव से, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्र के अधीन लाकर पंजाब से छीनने की बात कही गई। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों के खिलाफ प्रस्ताव भाजपा के दोनों विधायकों के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस प्रस्ताव का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय सदस्य ने भी समर्थन किया। विधायकों ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है। सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए उच्च शिक्षा एवं भाषाएं संबंधी मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने कहा कि पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर पंजाब से छीनने का प्रयास चिंताजनक है। मीथेर ने कहा कि साल 1976 में जब हिमाचल और हरियाणा हिस्सेदारी से पीछे हट गए, तब से पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब और यूटी पैसा दे रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और पानी, इन पर पंजाब का ही हक है। वहीं इसका विरोध करते हुए भाजपा के विधायक जंगीलाल महाजन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी सूबे की विरासत है और यहां पंजाबियों के अस्तित्व का मामला है। सदन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा किसी न किसी बहाने पंजाब यूनिवर्सिटी का दर्जा बदलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय करने के प्रयासों से चिंतित है। सदन मानता है कि पंजाब में यह यूनिवर्सिटी एक एक्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर शुरू की गई थी और उसके बाद 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के समय संसद द्वारा लागू पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 72(1) के तहत इसे अंतर्राज्यीय संस्था घोषित किया गया था। आपको बता दें कि पंजाब के 175 से अधिक कॉलेज, जो फाजिल्का, फिरोजपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मोंगा, मुक्तसर और एसबीएस नगर जिलों में स्थित है, इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। इसका समूचा क्षेत्र और आबादी मुख्य तौर पर पंजाब में आती है। पंजाब यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कारणों से पंजाबियों के मन में एक भावनात्मक स्थान रखती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने यूनिवर्सिटी को रखरखाव घाटे की ग्रांट में अपना 20% का हिस्सा देना बंद कर दिया था। तब भी पंजाब राज्य ने अपना हिस्सा 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया और 1976 से लगातार पंजाब भुगतान कर रहा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रूप को बदलने का कोई भी फैसला पंजाब के लोगों को स्वीकार नहीं होगा और इसलिए इस यूनिवर्सिटी के प्रकृति और चरित्र में किसी भी तरह की तब्दीली भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तो उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे तथ्यहीन करार दिया। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह प्रस्ताव न तो तथ्यात्मक रूप से ठीक है और न ही सैद्धांतिक कसौटी पर खरा उतरता है। यह प्रस्ताव मात्र हरियाणा और विशेषकर पंचकुला के हितों पर कुठाराघात करने के उद्देश्य से पास किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से राजनीतिक हित साधने की मंशा उजागर होती है। गुप्ता ने कहा कि उनकी ओर से पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हक लेने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही ये प्रयास रंग दिखाने जा रहे हैं।
पंजाब सरकार ने इन प्रयासों से घबराकर ही आनंद फानंद में यह प्रस्ताव पारित किया। बहरहाल शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर कोई भी फैसला लेने का हक राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का होता है। किसी भी मुद्दे के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना विधानसभा की गरिमा को प्रभावित करता है और ऐसे विवादों को भी जन्म देता है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपको बताएं कि पंजाब के 175 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं। पंजाब की जानी मानी यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचान है पंजाब विश्वविद्यालय की, और अब इसे लेकर, इसकी संप्रभुता को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि इस पर किसी भी तरह की नजरें रखना ठीक बात नहीं है और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी विधानसभा में लेकर आया है। तो वहीं विधानसभा स्पीकर और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता कहते हैं कि यह पंचकुला के लोगों पर कुठाराघात है। इस यूनिवर्सिटी पर अभी पूरी तरह से अधिकार जो है वो राज्य का है और पंजाब सरकार का यह मानना है कि केंद्र कुछ ऐसी योजना लाने का प्रयास कर रहा है जिसके तहत इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा और पंजाब का हक इससे चला जाएगा। और इसी के चलते यह पूरा का पूरा मामला जो है अब गरमाया हुआ है। चलिए, जो पैनल जुड़ा है उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। मनीष चौधरी जी हमारे साथ हैं, आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण हुड्डा साहब हमारे साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कांग्रेस पार्टी से केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अरुण हुड्डा जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा, ये क्या विवाद है, क्या शिकायत है जिसे बिना ऑन टेबल आए सीधे प्रस्ताव पारित कर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है? हुड्डा साहब। देखिए, ये जो चीज असल में हो रही है, इसका मेन उद्देश्य और मेन मकसद यही है कि 3 महीने पुरानी जो हमारी सरकार यहाँ पे पंजाब में बनी है, किसी न किसी माध्यम से उसको डिस्टर्ब किया जाए, ऐसे मुद्दे उछाले जाएं कि दोनों प्रदेशों में जो भाईचारा है वो बिगड़े और आपसी हम लड़ाई करके मुद्दे उत्पन्न हो और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए। ये मुद्दे पहले क्यों नहीं उठे, मेरा सवाल है। 8 साल से 10 साल से बीजेपी सरकार हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है, इन्होंने पहले क्यों नहीं कराया? इन्होंने आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी के हरियाणा के पंजाब से तो 193 कॉलेजों की एफिलिएशन है, हरियाणा के कॉलेजों की एफिलिएशन क्यों नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से अब तक कराई? तो ये सरकार के जो काम थे उनसे तो भागे। क्यों नहीं नई कॉलेजेस हरियाणा में खोले? क्यों नहीं नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हरियाणा में आज तक खोली गई? क्यों शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिराया गया कि इतना नीचे गिरते गिरते ये हालत होगी कि बच्चे पेपर लीक के माध्यम से नौकरी के सपने देखते हैं और एक के एक बाद एक पेपर लीक हरियाणा में होते हैं। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 1 नंबर पर चला गया है। ये वर्तमान सरकारों का कर्म है जो हरियाणा इस दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वर्तमान सरकार इसमें क्या करेगी? सर, आपकी सरकार वहां पर बनते ही विवाद खड़े हो गए। पहले आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है, हमें से किसी भी कीमत पर देंगे नहीं, उसके बाद एसवाईएल को लेकर बयान दिए जाते हैं और अब पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। मतलब अगर ये बयान किसी पाकिस्तान की कराची की विधानसभा में दिए जाएं या वहां की लोकसभा में दिए जाएं कि हम नहीं छोड़ेंगे अपना हक, तो समझ में आता है। देश की संप्रभुता नाम की भी कोई चीज होती है, देश की अखंडता नाम की, संघवाद नाम की, फेडरलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है हुड्डा साहब, उसे चुनौती है सीधे सीधे ये चीजें। तो देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं, बीजेपी सरकार नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियां इतने साल से क्यों नहीं खोल पा रही है? क्यों उन्होंने शिक्षा का स्तर गिरा दिया है, एजुकेशन का स्तर गिरा दिया है? क्यों वो नौकरियां नहीं दे पा रही हैं? वो एक अलग बहस है। नहीं, पुरानी चीजों के साथ खिलवाड़ करना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये कब बंद करेंगे? ये एजुकेशन के मामले को कब उठाएंगे? पुरानी नहीं, नई चीज है। आज 65% आबादी जब युवा है तो उनके लिए नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? पुरानी चीजों के साथ छेड़छाड़ करके क्या मिलेगा? आपसी भाईचारे के जो फूट डाले ऐसे मुद्दों को भड़काकर क्या मिलेगा? यही सवाल है मेरा।
हाँ, यही मेरा सवाल है। सवाल मेरा हाँ, बीजेपी वालों से मैं है। आपको एक स्टेटमेंट कोट करता हूं। अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है गहलावत साहब, थोड़ा सा देरी से हैं, वो आएंगे तो मैं आपके सारे सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं। ये विधानसभा में दी गई आपके मंत्री गुरमीत सिंह की मीठेर की जो है स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर पंजाब से छीनने का प्रयास चिंताजनक है। मीठेर आगे कहते हैं कि 1976 में जब हिमाचल और हरियाणा हिस्सेदारी से पीछे हट गए थे, तब से पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए पंजाब और यूनियन टेरिटरी यानी कि चंडीगढ़ ये पैसा दे रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और पानी, इन पर केवल पंजाब का हक है। अब ये दो स्टेटमेंट मुझे समझाइए। एक तो कह रहे हैं कि पंजाब से छीनने का प्रयास चिंताजनक है, जबकि कहीं ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, कोई सुबुगाहट नहीं है, कोई बात नहीं है, कहीं भी इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई कि पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का हम हिस्सा बनाएंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और पानी, इन पर सिर्फ पंजाब का हक है। ये स्टेटमेंट एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री दे रहा है सर, आपकी पार्टी का। नहीं, मैं बड़े गंभीर रूप से ये सवाल आपसे और दर्शकों से भी आपके बीच में बात रखना चाहता हूं। आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि किसी मंत्री को यह बयान देना पड़ता है? या तो यहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की हमारे देश में कमी है, या उनकी क्यों नहीं अच्छी शिक्षा व्यवस्था सरकार ने दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मैंने पहले ही बात उठाई, क्यों हरियाणा के कॉलेजों का एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कराया? जो ज्ञानचंद गुप्ता जी आज कह रहे हैं, वो कितने लंबे समय से सत्ता में हैं, एक भी कॉलेज का एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से वो करा नहीं पाए हैं। क्यों नहीं नई यूनिवर्सिटियां उन्होंने चंडीगढ़ में, अंबाला में, यमुनानगर में या किसी और जिले में बनाई हैं? हमारे को जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए कि बच्चे के पास ऑप्शन होने चाहिए कि वो कहां पढ़े कहां नहीं, लेकिन बच्चों के पास लिमिटेड ऑप्शन है। आज 2-4 गिनी चुनी यूनिवर्सिटियां हैं, और यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को देख लो, एमडी यूनिवर्सिटी को देख लो। कल एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में स्विमिंग पूल बना हुआ था, बच्चे वहां पर नहा रहे थे, क्यों नहीं ये उनकी सूद लेते? पीजीआई यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी रोहतक में अलग दिशा में चली जाएगी। स्विमिंग पूल तो सिसोदिया साहब के घर के पास भी बना हुआ था, उनके सामने। अब तस्वीरें कहीं कहीं से सामने आई, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप सवाल कीजिएगा, आपका हक है सर सवाल करना, लेकिन जवाब देना भी तो हक है जी। पंजाब के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई विधानसभा के अंदर, वो सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप उनसे थोड़ा सा भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूं और गेस्ट के पास में जाना हूं, फिर वापस लौट कर आऊंगा डिबेट पॉइंट पे। भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं। गहलावत साहब, ये जो पूरा मुद्दा है, हालांकि अभी कहीं सुगबुगाहट नहीं थी, और शिक्षा मंत्री मेथेर साहब ये बयान देते हैं कि यूनिवर्सिटी पर सिर्फ पंजाब का हक है, केंद्र को हथियाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके शासनकाल में आते ही इस तरह की चर्चाएं क्यों उठने लगती हैं, क्यों आपसी भाईचारे को खराब करने की बात कही जा रही है? अरुण हुड्डा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनका ये सवाल है। देखिए, ये जो भी प्रक्रिया चलती है उसका विरोध स्वाभाविक तौर पर होता है। हमारी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से अभी कोई प्रपोजल ही नहीं है। और जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, मैं देख रहा था पीछे कि वहाँ के एम्प्लॉय कोर्ट में भी गए, वहाँ देने के लिए पैसा भी नहीं है। और अगर सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय बन भी जाता है तो इनको क्या ऐतराज है? दूसरा, मैं जो ये पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। ये हरियाणा के प्रवक्ता है, पंजाब के प्रवक्ता। जब शुरू में ये सरकार बनी, सरकार ने कोई काम नहीं किया, झूठे वादे करे, और झूठे वादे करके सबसे पहले इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया चंडीगढ़ का, कभी प्रस्ताव पास कर देते SYL का, कभी प्रस्ताव पास करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी का, और ये हरियाणा में आके और आगे सरकार बनाने की बात करते हैं। मैं जहां तक इन प्रवक्ता को समझ रहा हूं, आनंद हुड्डा जी को, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं, और इनको ये भी बात ये कह रहे हैं कि भाई पंजाब का ये पक्ष रख रहे, हरियाणा का पक्ष ही नहीं रख रहे। भैया, जब हरियाणा का भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, हरियाणा के लोगों को भी फायदा होगा, सारे देश के लोगों को फायदा होगा, तो इनको क्या ऑब्जेक्शन है? मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि 3-4 प्रस्ताव जो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने के बाद किए हैं, क्या ये इसीलिए सरकार बनाई थी आप लोगों ने? और आप हरियाणा में आके बात करते हो। केजरीवाल जी कहते हैं बूंद पानी नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी पे भी कब्जा कर लेंगे, फिर ये कह देंगे कि यहाँ जो जितनी बिल्डिंग है हरियाणा की वो भी हमारी है। ये देखिए, इस किस्म की नौटंकी ना करें तो ये अच्छा है। और जहाँ एजुकेशन का मामला है उसमें ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोगों का अधिकार है कि वो एजुकेशन में जाए
और यूनिवर्सिटी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी उसमें क्या दिक्कत है? दिल्ली में है, दिल्ली में सब लेकिन स्टेट के एक लोग सवाल जाते तो हैं। एक सवाल तो गहलोत साहब ये भी करेंगे ना, हरियाणा और हिमाचल इन दोनों में से 1976 के बाद से कोई भी अपनी 20% का हिस्सा जो था वो यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दे रहा है। पंजाब ने अपना हिस्सा 20 से बढ़ाकर इसलिए 40 किया, तो पंजाब अपना हक तो मांगेगा ही, जब आप लोग कुछ दे ही नहीं रहे हैं 1976 के बाद से। तो नहीं, हिस्सा 40 किया तो कौन सा 40 ये दे रहे हैं? सारी की सारी एड तो सेंट्रल एजेंसी से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट तो उसमें तो दिवालिया निकला हुआ है, जब तनख्वाह देने को भी पैसे नहीं है, तो ये कहने से हम 100% दे देंगे, दे कुछ भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, उनके शिक्षा मंत्री का कहना है कि सारा पैसा पंजाब और चंडीगढ़ इन दोनों जगह से आता है। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, उसमें तो हरियाणा का भी हक है। यूटी से ही पैसा आ रहा है, वो यही बात कह रहे हैं कि यूटी से ही पैसा आ रहा है। नहीं, यूटी से तो पैसा आ रहा है, तो ये फिर इनका एक तरफ का हक कैसे बन गया? ये कैसे प्रस्ताव पास कर रहे हैं? कभी ये पानी पे प्रस्ताव पास करे, कभी चंडीगढ़ पे प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इन्होंने झूठे वादे कर रखे हैं, लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन बातों से ये इस किस्म की कार्रवाई करते हैं। जब इन्होंने इतने वादे किए थे, जब तो ये केजरीवाल जी कहते थे कि मैं तो IRS रहा हूं, यहाँ से पैसा बचाएंगे, यहाँ से पैसा बचाएंगे, और जैसे ही सरकार बनी कटोरा लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के पास पहुंच गए कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। ये बताएं क्यों ऐसे ये झूठ बोलते हैं? मैं तो ये कहता हूं, अगर गिनीज बुक में नाम पर झूठ बोलने का आएगा तो ये केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के लोगों को जरूर जगह मिलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं केवल ढींगरा जी के पास आ रहा हूं, फिर मैं रेडू साहब के पास आऊंगा, मनीष जी के पास आते हुए सुभाष जी के पास आऊंगा। केवल ढींगरा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही तो भी कोई विवाद सामने नहीं आया, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही चंडीगढ़ SYL को लेकर अब ये तीसरा मुद्दा है जिस पर दोनों प्रदेश सरकारें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। केवल जी। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है। पंजाब में जब केजरीवाल जी शुरू में आए थे और पंजाब से उन्होंने कहा कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और दिल्ली गए तो दिल्ली जाके कहते हरियाणा से SYL का पानी लेके रहेंगे, तो ये तो दोगली बात तो इनकी सीधी समझ में आ रही थी, लेकिन लोगों को दिल्ली मॉडल नहीं समझ में आया। आपको मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने जो शीला दीक्षित जी के काम थे उसी के ऊपर मोहर लगाई हुई है, और उन्हीं कामों को दिखा के, अपना काम दिखा के शरारत करते हैं। और वहां पे 8 महाविद्यालय के प्लॉट जो है वो एज इट इज पड़े हैं दिल्ली के अंदर, उनको एक ईंट भी नहीं लगाई, ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। और जितने महाविद्यालय शीला दीक्षित जी की सरकार के अंदर चल रहे थे वही महाविद्यालय है, आज तक एक नया महाविद्यालय नहीं खोला। और ये अभी जो ये अरुण हुड्डा जी ये बोल रहे थे हरियाणा ने एफिलिएशन क्यों नहीं ली, अरे भाई ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हरियाणा और पंजाब का नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी पे सभी का हक है, हरियाणा का भी हक है, पंजाब का भी हक है, हिमाचल का भी हक है, चंडीगढ़ का भी हक है, और उनकी रेशो के हिसाब से सीटें भी बटी हुई हैं। उनके जो अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी बटे हुए, सारा सिस्टम है। आप लोग कैसे इसका हक खोज सकते हो? और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एड देती है। आप इस मामले में क्यों धोखा कर रहे हो देश के साथ? आप लोगों को आता जाता कुछ है नहीं, नालायक पार्टी है, इनको कुछ नहीं पता करना क्या है। इस तरह की भाषा आप नहीं बोलना केवल जी, इस तरह की भाषा गलत है सर। नहीं, आप असहमत हो सकते हैं लेकिन इस तरह की भाषा नहीं केवल जी, प्लीज केवल जी नहीं, तो वो शब्द वापस लीजिए। अब ये अच्छा नहीं लगता रोज रोज केवल भाई। आपत्ति दर्ज कराता हूं और मैं केवल जी से ये बात पूछना चाहूंगा, अगर इनको ज्ञान इतना है तो ये बता दे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस कोटे के आधार पर होता है, बता दे किस कोटे के आधार पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में? हाँ बताएं आप। कोटा कौन सा इसमें? आप बताए, वही परसेंटेज के हिसाब से होगा। कोटा किस बात का भाई? किसके हिसाब से होगा? किस कोटे के हिसाब से? वही मैं पूछ रहा हूँ। आपका भी जो परसेंटेज, एक मिनट सुनिए ना, आपका ज्ञान अभी पता चल जाएगा, आप बता दें। केवल भाई मैं सवाल आसान कर देता हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा के लोगों का कितना कोटा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में? बता दें हरियाणा के लोगों का कोटा कितना, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सिस्टम, पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का डिवाइडेड सिस्टम है सारा, और जो बच्चे की परसेंटेज होगी उसके हिसाब से एडमिशन होता है। कोटा तो वो है कि हरियाणा का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है, पंजाब का भी ले सकता है, चंडीगढ़
ये नहीं बता पाएंगे इनको ज्ञान। मैं बताता हूँ केवल जी, बता दूं इनको। चलिए हुड्डा साहब आप बताइए, फिर मैं डेटा वेरीफाई करूंगा। हुड्डा साहब बताइए। ऐसे ही हवाई बातें करेंगे। केवल भाई एक मिनट, मैं पूछ लेता हूँ ना, केवल भाई मैं पूछ लेता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी सारी की सारी। हुड्डा साहब बोलिए। ये ऐसे ही हवाई बातें करेंगे, इनको ज्ञान नहीं है। मैं इनको बता दूं, थोड़ा चुप रहेंगे तो सुनेंगे। तो मैं इसलिए एफिलिएशन की बात कर रहा था, अगर हरियाणा के कॉलेजेस का वहां पर एफिलिएशन होता, वर्तमान सरकारों ने एफिलिएशन लिया होता, तो एडमिशन में हमारे को आज फायदा मिलता, हमारे बच्चों को फायदा मिलता। जो बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में कोटा मिलता, आपको ना पता हो तो। पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से करता है किसी कॉलेज से, तो उसको वो अलग मामला है यार। नहीं, अलग मामला नहीं है। हुड्डा साहब डेटा, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड केवल भाई, केवल एक सेकंड, केवल जी, हुड्डा साहब मैं उनका सवाल आसान कर देता हूँ ना। केवल भाई मैं आपका सवाल आसान कर देता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। एक सेकंड हुड्डा साहब, अरुण जी उनका सवाल ये है सर, पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर 85% जो एडमिशन होते हैं वो पंजाब के लोगों के होते हैं, वो इसीलिए ठीक है। और 15% एक, केवल भाई सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल पूछ रहा हूं उनसे मैं कि 85% एडमिशन जो है वो पंजाब के विद्यार्थियों के होते हैं, और बाकी बचे 15% के अंदर सबके सब आते हैं। उसमें हरियाणा भी आ गया और उसमें बाकी राज्य भी आ गए। तो अब केंद्र के अधीन अगर इसे लाया जाएगा तो उस 85% के रेशो को थोड़ा कम किया जाएगा और इस 15% को बढ़ाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के विद्यार्थी उसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे और ज्यादा मात्रा में ले पाएंगे। अभी 15 तो कल 15 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। तो अब सवाल उनका ये है, और यही गहलोत साहब की बात थी कि आप पंजाब का पक्ष रख रहे हैं क्या हरियाणा का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही राज्य यहां पर आमने सामने हैं। और आप हरियाणा का अगर पक्ष रख रहे हैं तो फिर आपको ये बात बोलनी चाहिए कि 15% से ज्यादा उनका आरक्षण करें। जो फैसला, मैं आप मेरी बात नहीं सुन रहे। हरियाणा के फैसला जो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जो पास किया है, एक सेकंड, जो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में पास किया है विधानसभा में, आप पार्लियामेंट विधानसभा फैसला कर ले पहले क्या हुआ पास। इन्होंने ये किया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी, एक मिनट सुनिए, इन्होंने ये किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की होगी। ये कैसे कह सकते हैं? ये बात देखो, कोटे की बात ही नहीं है, कोटे का सवाल ही नहीं है, कोटे को कोई छेड़ भी नहीं सकता। मैं तो ये उन्हें डर है ना इस बात का, भाई उन्हें डर है इस बात का, अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा तो कोटे को छेड़ा जाएगा। केवल जी उनको डर है इस बात का कि अगर इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे तो कोटे को छेड़ा जाएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर डर नहीं होता तो बात ही नहीं थी। बात कहाँ आई? अगर केंद्र में जाने की बात नहीं, बात केंद्र में जाने की नहीं आई। केंद्र में जाने की बात कहाँ आई? आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में एक ये भी है कि कितने नए सेंट्रल विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं। वो अलग बहस है, वो अलग बहस। सर मैं दूसरे पे, मैं केवल जी आपके सवाल का जवाब देता हूं। कितना बजट विधानसभा के अंदर केवल जी विधानसभा के अंदर गुरमीत सिंह मीथेर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो ये बोलते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर पंजाब से छीनने का प्रयास है। तो वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट को। केवल जी देखिए, ये मीथेर जी का अपना बयान है। सेंटर की कोई योजना पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंटर बनाने नहीं है, कोई योजना इस तरह की, उनकी कोई योजना इस तरह की नहीं है। लेकिन एक शिक्षा मंत्री जब ये बयान दे रहा है सर, तो जिम्मेदारी तो होगी ना कुछ ना कुछ। प्रावधान है। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ही बात कही, समझदारी की बात करनी चाहिए। वो पंजाब को इधर उधर भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है, दिल्ली को जैसे भटकाया। ठीक है। मैं एक बार सबके पास आ जाऊंगा। अब देखिए 3 गेस्ट रहते हैं, पहले मैं डिबेट पर आ जाऊंगा। प्लीज मैं थोड़ा सा एक बार सबके पास आ रहा हूं। मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं। रेडू साहब रखिए अपनी बात। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वापस आऊंगा इस पॉइंट पर, वापस आऊंगा। और भी सवाल है इसके साथ, एक बार सबके सवाल लेते हैं। रेडू साहब रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, ये बेवजह का मुद्दा खड़ा किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब जैसे आपने अभी बताया ग्राफिक के जरिए, जब 1947 सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था और उसके तहत 1947 अक्टूबर में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस के तहत इसकी स्थापना हुई थी, 1966 में स्टेट इशू बना है। लेकिन जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने, संगीता भल्ला जो प्रोफेसर है वहां की, उन्होंने हाई कोर्ट में केस रिट किया कि हमारे को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमारे पेंशन है, हमारे रिन्यूमरेशन है, हमारी हॉलीडेज है, हमारी पेंशन एज है। तो ये सब बातों को लेकर के जब हाई कोर्ट में केस डाला तो स्वयं यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने ये डिमांड की है कि हमारे को सेंट्रल सर्विसेज रूल्स के अधीन लाया जाए और इसको सेंट्रल दर्जा दिया जाए। नंबर 1 बात।
खुद यूनिवर्सिटी का स्टाफ, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय चाहते हैं। जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जब से ये सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू हुआ, उसके बाद ये आवाज उठनी शुरू हुई। और ये सत्य है कि सेंट्रल का पैसा, अब ये कहते हैं कि यूटी और पंजाब इसकी पेमेंट करता है स्टाफ की, लेकिन देखिए अभी अभी 278 करोड़ जो है ना यूजीसी ने ग्रांट दिया है और 36 करोड़ केवल मात्र पंजाब गवर्नमेंट दे पाई है। इसके अलावा 6th पे कमीशन की डिमांड की है यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने, जिसका लगभग 300 करोड़ रुपए का बर्डन बनता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार बेवजह का ये हो हल्ला इन्होंने मचाने का काम किया है। जिस प्रकार से पहले चंडीगढ़ के ऊपर मचाया था, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर मचाने का काम किया है, उससे पहले एसवाईएल के मुद्दे पर मचाने का काम किया था। ये सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला मचाने की बात करते हैं। किसी भी प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर पंजाब का हक नहीं है। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी है, लाहौर का एक पार्टीशन बना था, लाहौर यूनिवर्सिटी के लिए इन लीव ऑफ ये बनाई गई थी, ये यूटी में स्थापित है और 40-60 का रेशो हरियाणा और पंजाब का है। अगर इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर व्यू है कि ये बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात केशव जी, ये एक शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर के ऊपर यदि पंजाब सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है तो वो भी एक बहुत बड़ा निंदनीय है। और सबसे बड़ा निंदनीय है कि आप पार्टी के हमारे जो हरियाणा के वर्कर हैं, हमारे हरियाणा के जो पदाधिकारी है, वो भी कहीं ना कहीं खुल करके ये बात नहीं कह रहे कि इसको सेंट्रल दर्जा दिया जाना न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फायदे की बात है। इसलिए इसको ये देखिए केशव जी, होना कुछ नहीं है, क्योंकि कहावत कही गई है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये सरकार केवल गरजने का काम करती है, ये सरकार कभी बरसेगी नहीं। दूसरे इश्यू पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल बने तो बहुत बढ़िया। ठीक है, मनीष चौधरी जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जहां तक बात रूल्स एंड रेगुलेशन की है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्ट और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 गया था, उसके सेक्शन 72 के अंदर तो कोई या रूल या रेगुलेशन बनाने की जो ताकत है वो केंद्र सरकार को दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी बनाने की पावर ही नहीं है। ये जो लाया गया है, क्योंकि ये प्रस्ताव लाया गया है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए लाया गया है। सवाल उठता है कि ये जो प्रस्ताव है वो लाया क्यों गया। इसको लाने के पीछे दो कारण हैं मुख्यतः। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद में उन वादों को धरातल पर लागू नहीं कर पाई। किसी भी माध्यम से जमीनी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास समय समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो एसवाईएल का मुद्दा हो या सरकार बनते ही चंडीगढ़ को लेकर के ये विशेष उन्होंने सत्र बुलाया और प्रस्ताव लेकर के आए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो जो मुख्य इनका उद्देश्य है वो जनता का ध्यान भटकाना है, पंजाब की जनता को पंजाबियत के नाम पे इमोशनल करना है और असली मुद्दों पर पंजाब की जनता इनकी कार्य प्रणाली पर सवाल न उठाए। पहला मुख्य उद्देश्य ये है। दूसरा मुख्य उद्देश्य इनका एक और है। देखिए, हाल ही में पंजाब विधानसभा में पंजाब सरकार अपना बजट लेकर के आई। उस बजट के अंदर यूनिवर्सिटी को लेकर स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। जहां इन्होंने पटियाला यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। पटियाला यूनिवर्सिटी के लिए जहां पैकेज दिया जा सकता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट के अंदर जो सरकार का वो जो फंड दे रही है वो इनसफिशिएंट है, तो इसलिए टीचर की सैलरी नहीं, किसी प्रकार के वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा रहा। तो इन सब चीजों की वजह से जो टीचर्स हैं वो हाई कोर्ट के अंदर। मैं जवाब लूंगा इन सवालों का। मैं सप्रा साहब के पास आता हूं। सुभाष जी, संवर्ती सूची का विषय, कंकरेंट लिस्ट का विषय है और यूनिवर्सिटी का पूरा जुरिडिक्शन जो है वो किसके अंडर आता है, और क्या इस तरह के प्रस्ताव लाकर जो है वो ठीक हो सकती है सारी चीजें कि भाई हमारा हक है, हम लेंगे, किसी को नहीं देंगे? देखो, मैं बताता हूं, आऊंगा मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मनीष भाई दोबारा आऊंगा। मैं एक सबसे पहले कमेंट ले लूं। देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ मुझे भी जाने का कई बार मौका मिला है। अभी मैं पीछे मई में भी गया हूँ, काफ़ी दिन वहाँ रह के आया हूँ।
इतना बढ़िया कैंपस चंडीगढ़ में, और वैसे तो ये 1882 में बनी थी और 140 साल पुरानी है, और पार्टीशन के बाद ये चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब ये वही बात है, चंडीगढ़ जैसे मामला चल रहा है, जैसे SYL है, और जैसे अभी 3-4 महीने पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे सेंट्रल सर्विस रूल जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिमांड पर लागू किया, तब भी ऐसा ही हुआ। अब वहाँ के जो अभी हमारे साथी भी कह रहे हैं भाई, हाई कोर्ट में संगीता मैडम ने वहाँ डाला है, प्रोफेसर ने, भाई हमें जो है ना 6 पे स्केल नहीं मिल रहा। अब वहाँ पूरे जैसे अब हमारे हरियाणा में तो 7 पे स्केल मिल रहा है, और वहाँ पे 7 पे स्केल अब मिला है जब ये सेंट्रल सर्विस रूल वहाँ पे लागू हुए हैं। तो ये अभी वहाँ पे उसका जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। अभी एडमिशन की बात हो रही थी 85:15। जो स्टेट के बच्चे हैं 85% एडमिशन तो उनका होता है वहाँ पे, और 15% ऑल इंडिया ओपन से आते हैं बच्चे। हमारे हरियाणा में भी ऐसे होता है। हरियाणा में जब एडमिशन होता है तो 85% बच्चे हरियाणा के, उनका जो कोटा होता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के ऐसे ही होंगे? हाँ जी, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो ऐसे ही होता है। हाँ, यस, स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा में भी ऐसे ही होता है। अब वहाँ पे 4, वैसे तो पंजाबी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है पटियाला में, GN गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पे हजारों बच्चे मतलब हर साल निकलते हैं, और इतना बढ़िया कैंपस। और वही बात है, अब आप ये फिर वही मुद्दा उसी तरह से उछला है जैसे सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए हैं। भाई जो है ना, जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो यूनिवर्सिटी का जो नियंत्रण है वो अपने हाथ से नहीं जाना चाहती। अब जब सेंट्रल सर्विस अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाती है तो सारे जो रूल रेगुलेशन है वो MHRD, चाहे वो एडमिशन है, चाहे उनकी फीस है या अपॉइंटमेंट्स है, पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो सेंट्रल सर्विस रूल लागू होते हैं वहां पर। तो ये इट इज ए फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है, अगर बच्चों के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, प्रशासन के लिहाज से सोचे तो? प्रशासन के देखो वही बात है, क्योंकि अब बच्चे ऑल इंडिया से आएंगे। अगर सेंट्रल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बच्चे ऑल इंडिया से आते हैं, और एंड दे हैव नेम, बच्चे देशों विदेशों में उनका नाम होता है। हाँ जी, अब पंजाब यूनिवर्सिटी तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यही है, अगर सेंटर अगर उस पर नियंत्रण करता है तो वो स्टेट के हाथों से चला जाता है, क्योंकि अब इस टाइम पूरा का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रूल रेगुलेशन है, जो अपॉइंटमेंट है, और 85% का जो एडमिशन का जो कोटा है, इसी तरह से आगे PG क्लासेज में भी वेटेज मिलती है। अगर आप उसी स्टेट से आते हैं तो आपको वेटेज मिल जाती है। जवाब लेता हूं, काफी सारे सवाल इट इज ए डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, आप पार्टी एंड BJP पार्टी। ठीक है, अदरवाइज तो हुड्डा साहब विवाद बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वाकई में कोई केंद्र की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव लेकर आया गया हो तो आपकी चिंता जायज है। अपने हाथ से चीज जाती हुई किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, तो ये शोर शराबा किस बात का है? देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, ना किसी के हाथ से कुछ जा रहा है और ना जाएगा, ये स्टूडेंट के हाथ से जा रहा है। मेन मुद्दा आज भी वही खड़ा कि नई यूनिवर्सिटियां, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं खुल रही हैं? शिक्षा के बजट पर BJP JJP क्यों नहीं ज्यादा बजट लेकर आ पा रही है? मैं दोनों प्रवक्ताओं से सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, भूपेंद्र जी से, मुनीष छोटे भाई से, कि वो अगर सहमत है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो 8 साल तक उन्होंने क्यों नहीं कराई? दोनों जगह उनकी सरकारें थीं। एक बार इस चीज का जवाब दे दे, मैं फिर अपनी बात रखूंगा। 8 साल तक ये कहां सो रहे थे? छात्र हितों की बात करते हैं, स्टूडेंट के मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, कहां सो रहे थे? 8 साल तक क्यों नहीं मुद्दा उठाया? और BJP के प्रवक्ता साहब ये भी कह रहे थे कि ये लंबा प्रोसेस होता है। ज्ञानचंद गुप्ता जी 1 साल पहले एफिलिएशंस को लेकर अमित शाह जी से मिले थे। जब स्टूडेंट के हित की बात आती है तो सालों लग जाते हैं, लेकिन सरकार गिराने की बात आती है 2-2 दिन में, 3-3 दिन में सरकार गिरा देते हैं। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में जब तो अमित शाह जी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब नई यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही, नए एफिलिएशन नहीं मिल रहे, एक एक पेपर लीक हो रहा है, तब अमित शाह जी और शिक्षा मंत्री कहां जाते हैं? तब क्यों ये कहते हैं कि सालों साल लग जाते हैं ऐसे मुद्दों पर? इस बात का जवाब मेरे को दे दें। और मैं अब भी यही कहूंगा कि हरियाणा में और 4-5 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खुल जाएं, पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खुल जाएं, तो मुद्दे नहीं रहेंगे। बच्चों की फीस कम कर दी जाए, मुद्दा आज ये भी है। अच्छा, वो मुनीष जी कह रहे थे कि आपने पटियाला यूनिवर्सिटी के लिए तो काफी सारी ग्रांट दे दी, लेकिन इसके लिए कुछ दिया ही नहीं। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में 16.25% ज्यादा बजट दिया गया है।
सारा एक जगह दे दिया ना सर, यहाँ क्यों नहीं दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में? 16% ज्यादा बजट दिया गया है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता गया इसमें कितना दिया गया, नहीं दिया ना, वो कह रहे नहीं दिया गया, और इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ग्रांट तो सारी यूटी से आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है, केंद्र दे रहा है। केंद्र तो पैसा जब दे रहा है केंद्र तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। केंद्र अगर दे रहा है तो आज भी प्रोफेसरों की तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? अभी तो आनी शुरू हुई है, अभी तो बताया सपरा साहब ने कि अब आनी शुरू हुई है। तो 8-10 साल से बीजेपी कहां सो रही थी भाई, कहां सो रही थी? मेरी यही मुद्दा है। अभी सब कुछ आना स्टार्ट होगा क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। अब सब कुछ एक के बाद ये सब कुछ करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता जानती है, अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो केजरीवाल जी करते हैं, आम आदमी पार्टी जी करते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटियों की हालत अच्छी अगर की तो केजरीवाल जी ने की। आज दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है और हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में बारिश के पानी के स्विमिंग पूल है। आज दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां बनाने जा रहे हैं, हरियाणा में क्यों नहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां बनी? पंजाब में जैसे सरकारें थी क्यों नहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियां वहां पर बनी? आज दिल्ली के स्कूल चकाचौंध है, सब लोग यहां पर देखने आते हैं। हरियाणा के स्कूलों में उबले और गोसे भरने का काम वहां पर होता है। वहां पर क्या होता है, जो बीजेपी शासित एमसीडी के स्कूल जो दिल्ली में थे वहां पर बोर्ड लगाए गए थे कि ये बिल्डिंग गिरने को है, जर्जर हालत में थी। तो बीजेपी सरकार के स्कूल और बीजेपी तो खुद जर्जर हालत में है। ये छात्र हितों की, स्टूडेंट की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे मुद्दे लाएंगे ठीक है कि जहां से आग लगे, भाईचारा बिगड़े। मैं एक यूनिवर्सिटी खोली हो या खोलने का प्रस्ताव, मैं मनीष जी से जवाब लेता हूं आपके सवाल का। मनीष जी। अरुण हुड्डा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई, और इनका सवाल भी जाहिर है और आपके मनीष भाई, आपकी ऑडियो में कुछ इश्यू है, मैं उसे दुरुस्त कराता हूं, फिर वापस आऊंगा। मैं गहलावत साहब के पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि अभी आना सब कुछ शुरू होगा पंजाब के अंदर, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। आपकी भी सरकारें रही, केंद्र में भी रही, साझे में भी रही पंजाब में, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैंने ये कहते हुए तो लोगों को सुना है कि जब हमारी सरकार आई तो ग्रांटेड दूसरी चीज रोक दी, लेकिन ये मैंने पहली बार इनको सुना है कि जो ग्रांटेड वो आ रही है वो इनको बुरा लग रहा है। और मैं ये कहता हूँ अच्छा काम तो तभी हो जाए वो अच्छा ही होता है। दूसरा, मैं एक बात और, ये जो प्रवक्ता है, अच्छा काम और हो जाएगा, आम आदमी पार्टी चली जाएगी। सुनिए, अरे भैया सुनिए, बीच में नहीं बोला करते, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोलते, अच्छे बोलो। नहीं, जो ये आम आदमी की, भैया आज आम आदमी की पार्टी की हरकतें हैं जो ये इस चैनल पे भी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए। मैं इन प्रवक्ता से ये पूछ रहा हूँ कि 3-4 रेजोल्यूशन जो पंजाब विधानसभा में पास हुए, चाहे वो चंडीगढ़ का हुआ चाहे ये हुआ, और चाहे SYL के बारे में उनका स्टैंड है, मैं ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटियां खोली है नहीं बता पाएंगे। मैं कहता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनेंगे और जो 15% से ज्यादा अगर हरियाणा के बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो ये क्या उसके हरियाणा के हक में है या खिलाफ है? जो पंजाब में उन्होंने रेजुलेशन पास कर दिया, चंडीगढ़ भी पानी भी देंगे, आप ये बताइए और कितनी खोलोगे? अरे भैया आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप स्टैंड क्लियर करिए। हरियाणा में आके आप ज्यादा ये बातें करते हो, आप अपने स्टैंड क्लियर करिए कि आप हरियाणा के हित में आप उनकी निंदा करते हैं कि नहीं करते? कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खोलेंगे आप बता दीजिए। पहले मेरी बात सुनो, जिस बात पे चर्चा हो रही है आप उस पे आइए। आप ये बताइए, आप हरियाणा के हक में है कि पंजाब के हक में? मैं हरियाणा के हक में हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हरियाणा के हक में, तो आप बताइए कि जो रेगुलेशन हुए वो सही हुए कि गलत हुए हैं? कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खोली हैं? और मेरी बात सुनिए, कितनी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल मैं दिल्ली का पूछूंगा तो वहां भी नहीं खुली है। कोई बात नहीं, मैं आज का जो मुद्दा उस पर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुलने के मुद्दे पर किसी और दिन बात कर लेंगे, आज के मुद्दे पर रहेंगे। हाँ, आज मैं ये कहता हूँ, ये प्रवक्ता जी बताएं कि जो हमारे खिलाफ, हरियाणा के खिलाफ वो पंजाब में प्रस्ताव पास हो रहे हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पास हो रहे हैं, क्या ये उसकी निंदा करते हैं या उसके समर्थन में है? आप बताइए। हरियाणा में किस मुंह से घूम रहे हो? हरियाणा में तो आपकी जमानतें जब्त होगी, कहां आप ख्वाब देखने लग रहे हो? आप तो पंजाब की बात करते हो, हरियाणा का भी सारा पंजाब को देने की बात करते हो। आप जब हरियाणा का स्टैंड ही नहीं ले सकते, आप इतने बुज़दिल हो, आपका कोई स्टैंड नहीं है। बुज़दिल आप युवाओं के हकों को मार रहे हो। बुज़दिल आप हो, बुज़दिल आप हो, आपने युवाओं के हकों को मारा है। आपकी सरकार में पेपर लीक होते हैं, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होता है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। आपके एक नया कॉलेज नहीं खुला,
आयुष का अरे भैया, ढिंढोरा आपने अरे भैया, पीटा। हमारे मंत्री आयुष जेल में छोड़ी विश्वविद्यालय का जाते भी हैं। क्या हुआ, आप- जिसके अंदर जो कॉलेज आते थे चलिए ठीक है, ये डिरेल हो जाएगा उड़ा साहब, गहलावत साहब नहीं, विषय से नहीं भटक रहे हम, विषय से नहीं भटक रहे हैं। मैं यही सवाल लेकर केवल जी के पास आ रहा हूँ। केवल जी कर रहे हो आप, युवाओं के लिए ठीक एक है। नया कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोल हुड्डा सकते। साहब, मैं कह रहा हूँ अरे अलग भैया, से बात इसकी कर बात लेंगे, करिए, जो एक प्रस्ताव अलग से हुआ डिबेट है। रख लूंगा इस बात के ऊपर कि यूनिवर्सिटीज कहां खुली, कितनी खुली, शिक्षा में कितना सुधार हुआ। नहीं। आज का सवाल का जवाब तो सर दीजिए पहले। वो पूछ रहे हैं हरियाणा के हक में हो, पंजाब के हक में हो, क्योंकि हरियाणा का हक मारा जा रहा पंजाब के इस फैसले से। मैं वही कह रहा हूँ, छात्रों के हित में हो, नौजवानों के हित में हो, और यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी अरे भैया, हरियाणा नहीं, के अरे सर पहले स्टेप 1 तो बताइए। पंजाब यूनिवर्सिटी आप कहीं नहीं आसमान जाएगी। के ख्वाब दिखा रहे हैं, मैं पहले कहता हूं, जमीन का तो बताइए। जैसी इस पंजाब मुद्दे यूनिवर्सिटी- पर आप जै- क्या ये मानते हैं कि आरक्षण हरियाणा का बढ़ना चाहिए केंद्रीय जैसी बन के? पंजाब यूनिवर्सिटी थी ऐसी ही रहनी चाहिए। मैं यही कहता हूं, जैसी थी ऐसी ही रहनी चाहिए, और नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए। पंजाब में भी मतलब खुलनी जैसी चाहिए थी ऐसी रहनी चाहिए, और हरियाणा में भी खुलनी हरियाणा का चाहिए। कोटा 15% लेकिन ही रहना चाहिए भूपेंद्र जी इसमें। अभी तक बता नहीं पाए हैं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खोली। मैं दिल्ली या का कितनी पूछूं आपसे, नहीं खोलेंगे। हुड्डा साहब, मैं दिल्ली का पूछूं, नहीं। आप दिल्ली का ब्यौरा लेकर जा रहे हैं। दिल्ली हाँ। में कितनी यूनिवर्सिटी खोली आपने? दिल्ली में बापरोला के अंदर वर्ल्ड स्तर की, विश्व स्तर की जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, एक ईंट भी वहां पर नहीं लगी है कितनी सेंट्रल दिल्ली के विकासपुरी यूनिवर्सिटियां इलाके के ग्रांट कर दी अंदर। सेंटर ने? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई है आप दिल्ली की। नहीं। आपने ईस्ट कैंपस खोलने का, नॉर्थ और साउथ की तरह ईस्ट कैंपस खोलने का मैनिफेस्टो में दावा था, अरे खुला वो। सेंट- मैं नहीं कर रहा उस ब्यौरे के ऊपर अरे बात सर, बीजेपी सरकार नहीं, सेंटर में है मैं तो बात कौन नहीं कर रहा हूं उस देगा विषय के सेंट्रल यूनिवर्सिटियां? ऊपर। मैं कौन आपसे देगा? दिल्ली की यूनिवर्सिटी आपसे पूछूंगा। चलिए सेंटर छोड़ दीजिए, कौन आपने देगा? स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी खोली दिल्ली के अंदर? हमारे तमाम कैंपस बड़े हैं, कॉलेज बड़े कौन सा, हैं। कहां बढ़ गया? नहीं, नाम तो गिनवाइए एक का, स्पोर्ट्स एक का नाम गिनवाइए आप। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होगी है। कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है? कहां पे हुई है बताइए? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां स्टार्ट कहां हो गई बताइए है, ना आप। नए कॉलेज हुए हैं सर नए एक स्कूलों ईंट की भी नहीं रखी व्यवस्था, गई है जो शिक्षा वहां। कर्णम व्यवस्था- मल्लेश्वरी को जिसका चांसलर आपने बनाया है, एक ईंट भी वहां पर नहीं रखी गई है। शिक्षा व्यवस्था- कीकर की झाड़ियां खड़ी है। मैं दिल्ली से ही आता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं उस बात के ऊपर, कोई बात नहीं। जो केवल वादे ढींगरा जी के किए पास आ रहा हूं सारे पूरे हो रहे हैं, मैं केवल ढींगरा जी के पास आ रहा हूं। सबका केवल उनका काम जी, चल रहा है। आपकी सरकारें थी जब भी क्या फंड का इसी तरह से मुद्दा था क्या? और आप क्या केंद्र के पास गए कि कम से कम एम्प्लॉइज की सैलरी तो टाइम से दे दो? ढींगरा साहब देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम आज से नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंटर फंड हमेशा ही करता रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार के पास इतने फंड नहीं होते कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चला सके। लेकिन पंजाब को सेंटर फंड हर साल देता रहा है, और पिछले जो मोदी की सरकार आई थी, इन्होंने फंड रोके थे, इसी वजह से यह मुद्दा उठा था। अब ये उसके ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, यह भी गलत है। हरियाणा के अंदर जहां तक कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनने की बात बता रहा हूं, मैं 10 साल के हुड्डा साहब की राज की बात बताने लगा हूं। 17 निजी विश्वविद्यालय तो बने थे हुड्डा साहब की सरकार में 9.5 साल में। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी एक बना, उसके बाद 12 विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय बने, 5 विश्वविद्यालय के आश्वस्त पत्र जारी किए गए। राई सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो बनाई गई, जिसके अंदर 10 अंतरराष्ट्रीय स्थापित जो है संस्थान खोले गए एजुकेशन सिटी, और इस संस्थानों को 30,000 विद्यार्थी जो है आज की डेट में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जब हमारी सरकार गई थी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में IIT दिल्ली और एक्सटेंशन कैंपस भी स्थापित किया था। उसके बाद जाटपाली जिला महेंद्रगढ़ में 300 करोड़ की लागत से 500 एकड़ की जमीन के ऊपर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये जो हमारे टाइम के कॉलेज खुले थे, मैं उनका वेरवा दे रहा हूं। बिनौला जिला गुड़गांव के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत से 200 एकड़ भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय की आधारशिला उस समय रखी गई थी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन भी उसी समय किया गया था। और दूसरी बात और बताता हूं, राजकीय टोटल विश्वविद्यालय 12 थे, डीम्ड हमने 9 खोले थे, और निजी जो है वो 17 खोले थे, और कुल टोटल 39 विश्वविद्यालय खोलने का हमने काम किया था उस समय हमारी सरकार के टाइम के अंदर। और दूसरी बात और बताना चाहता हूं, तकनीकी शिक्षा में 2013 से 15 के बीच में हमने 639 सीटों की जो संख्या बढ़ाकर 1,44,000 की थी एट दैट टाइम। और इसके बाद सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किलोगढ़ जिला सोनीपत की भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तो चुनाव के टाइम का ब्यौरा है जो देना चाहिए। अभी तो सवाल पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर है सर, ये तो मैनिफेस्टो में डालिएगा चीजें। 9.5 साल का विस्तार है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, आप मैनिफेस्टो में डालिएगा चीजें, वोट मिलेंगे। आज तो सवाल है सर, केवल भाई आज तो सवाल है। मूर्थल में हमने
जी 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 सुनिए, बताइए। आज तो सवाल है, और सवाल ये है कि हरियाणा का हक जो है क्या वो मारा जाएगा अगर इस तरह का कोई चीजें आती हैं तो, और क्या ये राजनीति करने की कोशिश है? क्योंकि यहां पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है, यहां पर कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है। ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये पंजाब वर्सेस हरियाणा बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले, हाँ, ये शरारत दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये इधर का मुद्दा उछालते हैं, वो उधर का मुद्दा उछालते हैं। राजकीय शरारत है ये दोनों की, पॉलिटिकल इमेज की और ड्रामा करने की शरारत है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, ना पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको उस तरीके से ले रही है। दोनों राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए हमने कितने हरियाणा के अंदर जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोली हैं, ये सारा वेरवा है मेरे पास। ये कैसे कहते हैं हरियाणा के अंदर कॉलेज नहीं खुले? ये हुक्का साहब कहां से आए हैं? इनको क्या पता है? इनको क्या पता हरियाणा के बारे में? नलायक आदमी, फिर मैं कहूंगा, फिर ये कहेंगे बुरा मान जाएंगे। सर गलत है इस तरह की बात। केवल भाई नहीं, मैं केवल जी परमिशन नहीं दूंगा आपको इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का। मैं आपको जो बात बताता हूं, केवल जी नहीं, मैं आपको जो एक सेकंड जो मैं आपको बात बता रहा हूं, नहीं, अगर इनको ज्ञान नहीं है तो मैं ज्ञान की भाषा ही समझा रहा हूं। ये अभी बड़े ऊंचे बोल रहे थे कौन सी यूनिवर्सिटियां बनी। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां तो बन चुकी हरियाणा के अंदर। आप कैसे कहते हो इससे नहीं बनी? जो शीला दीक्षित के दिल्ली के अंदर काम थे उन्हीं को अपना काम गिनाते हो। एक भी काम इन्होंने किया नहीं। ना स्कूल में कोई एक स्कूल बढ़ाया, ना एक कोई कॉलेज बना दिल्ली के अंदर, ना पंजाब के अंदर कोई आज तक कोई काम किया। चलिए ठीक है केवल भाई, वो डिले हो जाएगा, मैं मान ही जा रहा हूँ। मुनीष जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं मुनीष जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है केवल जी, ठीक है, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। मुनीष जी के पास आ रहा हूँ। मुनीष जी रखिए अपनी बात, अधूरी रह गई थी। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है, जिस मुद्दे से भटक रही है, इसलिए ऑर्गेनाइज की गई थी। तो वापिस मुद्दे पर, हमारे बड़े भाई अरुण हुड्डा जी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछा था कि बीते कुछ समय में 8 साल में इस संबंध में प्रयास क्यों नहीं हुए। देखिए, मैं इस डिबेट के माध्यम से उनको भी और प्रदेशवासियों को भी, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, इस दिशा में लगातार प्रयास जारी रहे हैं। 2018 के अंदर ही इस रिगार्डिंग एक प्रपोजल भेजा गया था हरियाणा सरकार की तरफ से। पंचकुला और यमुनानगर और पंजाब चंडीगढ़ से लगते इलाके कुछ कॉलेजेस को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर देते हैं, और हरियाणा 2014 में सरकार बनी थी छोटे भाई, 2018 में सूद आई आपको। 2014 से आप सत्ता में थे। मुझे अपनी बात कंप्लीट, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बात पे बात रख रहा हूँ मेरे भाई। 2014 में आपकी सरकार बनी थी, 2018 में आपको सूद आई नहीं। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, फिर इस चीज का भी जवाब प्रपोजल भेजा गया, इस बारे में प्रपोजल हरियाणा सरकार के द्वारा भेजा गया। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, देखिए उसकी सीनेट और सिंडिकेट के अंदर कोई डाउट नहीं कि पंजाब से जुड़े लोगों का और जो पंजाब को फेवर करते हैं उन लोगों का दबदबा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार का जो ये प्रस्ताव था ये सिरे नहीं चढ़ पाया। इसीलिए अब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा किया जा रहा है तो उससे ना तो किसी का हक मारा जाएगा और ना किसी के साथ अन्याय होगा, और हरियाणा को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना पूरा हिस्सा मिलेगा और हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के छात्रों के साथ पूरा न्याय मिलेगा। अब इस दिशा में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पंजाब विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया है वो प्रदेश की जनता को, पंजाब के लोगों की जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया है, और आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और न सिर्फ स्टैंड क्लियर करना चाहिए, हरियाणा के लोगों से लिखित में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की सीट में एक बार फिर छुरा आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव के माध्यम से घोपा है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं एक। रेडू साहब से मैं शुरुआत कर रहा हूं, 10 सेकंड फालतू। रेडू साहब। थैंक यू केशव जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सभी पंजाब वाले भी और हरियाणा वाले भी जरूर सुन रहे होंगे इन बातों को, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होना एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। इससे शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है, स्टाफ का उसको काफी बेनिफिट होता है। आखिर पंजाब क्यों इसमें रोड़ा अटका रहा है, ये समझ से परे की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे तो यही दिखाई दे रहा है केशव जी, कि जो पंजाब की यह नई सरकार है, जितने वायदे करके आई थी वो वायदे इनसे पूरे नहीं हो रहे। इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने की वायदा किया था, वो इन्होंने शुरू किया नहीं। बिजली के ऊपर आनाकानी कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं ऐसे देंगे, कभी करेंगे ऐसे देंगे। किसानों के कर्जे माफ कर सके नहीं। जो इन्होंने पक्के कर्मचारी करने थे
जो पक्के कर्मचारी करने थे। एक मिनट भाई, अभी आपकी लिस्ट आई कि 231 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट पर वहां पर डॉक्टरों को इनरोल करेंगे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करने की बात करते हो, उधर से कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती शुरू करते हो। कहीं ना कहीं केशव भाई ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के ताजे नए मुद्दे उठाने का काम करते हैं। इनमें कुछ आना जाना नहीं है, न ही कुछ होगा, केवल और केवल अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपनी इस तरह के ये मुद्दे उठाने का काम करते हैं। सुभाष जी, फाइनल कमेंट। सभी साथियों, बड़ी बड़ी पार्टीज के प्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय हमारे प्रवक्तागण, बड़ी अच्छी बात है आज आपने स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे चर्चा की है। साथ ही साथ मैं सिर्फ जरा सा टाइम लेना चाहता हूँ, जितनी चर्चा आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, बीए चाहिए 50,000 रुपये में, बीकॉम चाहिए, बीएससी चाहिए, पीएचडी चाहिए। हमारे हरियाणा में हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लाकर पीएचडी, एमए, एमकॉम, दे आर एम्प्लॉइज और यहाँ प्रोफेसर बने हुए हैं। अब सेंट्रल अब देखो स्टेट यूनिवर्सिटी का मामला है, स्टेट को अपना हित तो देखना ही है, वहाँ की पार्टी आप पार्टी है, उसको अपनी जो जनता है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनका हित तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो उनके जो रूल रेगुलेशन है वो कैसे नियंत्रण से जाने देंगे। अच्छी बात है, सेंटर अगर आज डिमांड है, अभी हायर एजुकेशन कमीशन भी बना दिया नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ। अब बनाइए, आप उच्चतर शिक्षा का विस्तार करो, अब बनाओ यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इतना बड़ा पंजाब है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादा वहाँ पे इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं है पंजाब में, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आप बनाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। भूपेंद्र जी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो पंजाब है उसको रहने दीजिए और अच्छी बात है। ठीक है सर। गहलावत साहब, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से सर। देखिए, जो ये इन्होंने प्रस्ताव पास किया है पंजाब विधानसभा में, सारे हरियाणा की जनता इससे दुखी है और मैं इसकी बहुत बड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है सर। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे ये सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, ताकि हमारे हरियाणा के लोगों को, दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है सर। केवल जी, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। देखिए, केंद्रीय महाविद्यालय हरियाणा में क्यों नहीं बीजेपी बना सकती? जब पहले बने हैं केंद्रीय यूनिवर्सिटी, हुड्डा साहब के टाइम पे बन सकती है, तो इनको और बनाने में क्या परेशानी है? इनके पास क्या साधन नहीं है, इनके पास क्या बजट नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास जमीन अधिग्रहण करने के लिए फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर। झूठ बोलता बीजेपी वाले जो हरियाणा के, ये भी, और जो इस मुद्दे पर फाइनल कमेंट केवल जी। देश को भटकाने के लिए ये दोनों उल्लू काफी है। ठीक है। अरुण जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बात की, वहाँ के लोगों ने उनको चुना था, उनके हकों की लड़ाई लड़ना उनके लिए उनका फर्ज है। और बात आज भी मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि नई यूनिवर्सिटियाँ, नई कॉलेजेस खुलने चाहिए, हरियाणा में भी खुलने चाहिए, पंजाब में भी खुलने चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी आज मेरे को ये हुई, बीजेपी और जेजेपी वाले शिक्षा पर चर्चा तो करने लगे, कम से कम इनको थोड़ा बहुत कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का ज्ञान तो होगा। अब तक तो पेपर लीक और इन सभी बातों में उलझे रहते थे। मुनीश जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। छात्र हितों और स्टूडेंट हितों की बात उठने लगी। लड़ाई प्रोग्रेसिव बनाम रिग्रेसिव की बात है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की जो चर्चा है या जो कदम है, वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और स्टूडेंट के इंटरेस्ट में इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, और ताकि हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के लोग हैं, उनको भी अपना हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मिले, उनके सबके साथ न्याय हो। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फैसिलिटीज की कमी की वजह से वहां जूझ रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज, ग्रांट और जो भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको टाइम पर उनकी सैलरी, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं उनको भी उनकी सैलरी, जो इससे चीजें वो टाइम टू टाइम होती रहे, इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, केवल ढींगरा जी, विजेंद्र रेड्डू जी, मनीष चौधरी जी, अरुण हुड्डा जी और प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।